अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। इस वीडियो में एक सहाफ़ी ज़फ़र आगा साहब का मज़मून आपसे शेयर करना मकसूद है। इन्होंने 1986 से 1992 तक बाबरी मस्जिद के केस को बतौर सहाफ़ी बड़े करीब से देखा है। अब ये ज्ञानवापी जामे मस्जिद और मथुरा ईदगाह के ताल्लुक़ से क्या महसूस करते हैं, इसे उन्होंने अपने मज़मून में बयान किया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक चीज़ में सोचने के एक से ज़ायद तरीक़े हो सकते हैं। इसी तनाजुर में ये वीडियो पेश खिदमत है। ज़फ़र आगा साहब का ये नुक्ते नज़र आम नुक्ते नज़र से थोड़ा हटकर है। इस नुक्ते नज़र के साथ इन्होंने दलाइल भी दिए हैं। एक बार समाअत फरमा लें, फिर अगर आपको उनके नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ हो तो तबसरे के खाने में आप भी अपना नुक्ते नज़र पेश कर सकते हैं। बस एक गुजारिश रहेगी, वो ये कि अपना नुक्ते नज़र देते हुए उसमें दलाइल ज़रूर शामिल करें ताकि इफ़ादा आम भी हो और ताम भी। सो तमहीद में ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। फिर वही मंदिर मस्जिद कज़िया, फिर वही हिंदू मुस्लिम तकरार, क्योंकि राक़िमुल हुरूफ ने सन 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के बाद से सन 1992 में बाबरी मस्जिद के शहीद किए जाने तक पूरे मामलात बतौर एक सहाफ़ी इतने करीब से देखे और रिपोर्ट किए कि अब ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी और मथुरा ईदगाह के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर महसूस हो रहा है कि गोया एक पुरानी फिल्म फिर देख रहे हैं। जैसे अयोध्या में सब कुछ अदालतों के कांधों पर सवार होकर हुआ, ऐन उसी तरह वाराणसी और मथुरा में भी सब कुछ अदालतों के ज़रिए ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वही फैसला दिया है जो मुबैना रामलला के प्रकट होने के बाद अयोध्या की अदालत ने दिया था, यानी नमाज जारी रहेगी, लेकिन जहां पर मुबैना शिवलिंग मिला है उस जगह को महफूज रखा जाए। बाबरी मस्जिद में भी सन 1960 की दहाई तक नमाज होती रही, फिर 1992 में आखिर मस्जिद शहीद कर दी गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक की तकरीबन तमाम बातें तस्लीम की, लेकिन फैसला हिंदू फरीक के हक में हुआ। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। अदालतों के रवैये से साफ जाहिर है कि वाराणसी और मथुरा मसाजिद के मामले में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और सुप्रीम रहेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ज्ञानवापी मामले में सन 1990 का जो कानून है कि अयोध्या के अलावा 15 अगस्त 1947 को मुल्क भर की इबादत गाहों की जो सूरत हाल है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट उसे इस कानून के तहत रोकता क्यों नहीं। अर्ज़ किया ना कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उसके हर फैसले के आगे सरबसद एहतराम तस्लीम खम है, लेकिन अयोध्या की तरह काशी और मथुरा मसाजिद का मामला भी महज अक़ीदे से नहीं बल्कि सियासत से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पस मंज़र में अगर ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर होने वाले हंगामे पर निगाह डालें तो साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी समेत पूरा संघ परिवार सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव काशी मथुरा के नाम पर ही लड़ने वाले हैं, यानी नफ़रत की हांडी की आग चुनाव तक तेज़ से तेज़ होती जाएगी। इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी औरंगज़ेब यानी मुस्लिम फ़रीक के ख़िलाफ़ शिवाजी यानी हिंदू फ़रीक का रूप लेकर काशी और मथुरा की मसाजिद को मुसलमानों के हाथों से छीन कर हिंदू अक़ाइद की बरतरी कायम करेंगे। बाबरी मस्जिद से लेकर अभी हालिया यूपी और दीगर रियासतों में होने वाले चुनाव के नताइज शाहिद हैं कि बीजेपी के लिए मंदिर मस्जिद की हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रहती है। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन 2024 में फिर एक बार हिंदू हृदय सम्राट का रूप क्यों न लें।
अलगर्ज़ ये तय हो गया है कि अगला लोकसभा चुनाव भी हिंदू मुस्लिम तकरार की गूंज में ही होगा। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आम हिंदू मुल्क के माशी बहरान से हैरान परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी का सैलाब चल रहा है, हर कसो नाकस परेशान है। मगर बीजेपी को एक ऐसा इशू दरकार है जिसके चलते रहने से आम हिंदू अपनी माशी परेशानी भूलकर मुसलमान को ठीक करने की फिक्र में लगा रहे। ऐसे में काशी और मथुरा मसाजिद के मामलों से बढ़कर और कौन सा इशू हो सकता है जो हिंदू आवाम को धर्म के नशे में मस्त रखे और वो अपनी परेशानियां भूलकर आखिर बीजेपी को मंदिर के नाम पर वोट दे डाले। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम फरीक की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? अदालतों के रवैये से जाहिर है कि उनका फैसला क्या हो सकता है। अब बची बात सड़कों की, तो बाबरी मस्जिद मामले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बड़े बड़े जलसे जुलूस करके देख चुकी है। सड़कों पर आने वाली ये हिकमत अमली बीजेपी को मदद करने वाली हिकमत अमली है। इससे हिंदू रद्द अमल पैदा होता है और फिर फसादात की आग भड़कती है या भड़काई जाती है। आखिर जो बीजेपी चाहती है वही होता है, यानी मुसलमान आम हिंदू की निगाह में उसका दुश्मन हो जाता है और इस दुश्मन को हराने के लिए हिंदू वोट बैंक बड़ी शद्दोमत से बीजेपी की झोली वोट से भर देता है। इसलिए ये समझ लीजिए कि जो मुस्लिम लीडर या तंजीम काशी मथुरा की सियासत और बयानबाजी शिद्दत से कर रही हैं, वो या तो नासमझ है या फिर वो बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रही हैं। ऐसे में सवाल मगर अपनी जगह कायम है कि अब कीजिए तो क्या कीजिए। कुछ भी हो, अदालत का ही रुख कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम कायदीन के आए दिन प्रेस बयान, टीवी पर मुस्लिम पार्टी की जानिब से शिरकत, सड़कों पर जलसे जुलूस, इन तमाम तरीक़ों से बीजेपी का ही भला है। न तो खुद इन चक्करों में पड़िए और न ऐसा करने वालों के बहकावे में आइए। राकिम ये कहता रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में इंडियन मुसलमानों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की सब्र की हिकमत अमली के अलावा कोई चारा नहीं है। सब्र से काम लीजिए, हालात इंतहाई नासाजगार हैं। किसी भी किस्म के इश्तियाल का मतलब बुलडोज़र से रौंदा जाना और हिंदू रद्द अमल का शिकार होना है। बाबरी मस्जिद तो गई, अब अल्लाह ही काशी और मथुरा की हिफाजत कर सकता है। इंडियन मुसलमानों के बस में इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सब्र और सिर्फ सब्र से काम लीजिए। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।